नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सन्नी क्रिएटर। मैं हूं सन्नी यादव। अभी मैं उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में हूं। जनपद जौनपुर का एक मार्केट है रामदयालगंज। मैं रास्ते से ऐसे गुजर रहा था तो मुझे एक अंकल जी दिखे। अंकल जी ने बताया, मेरी मुलाकात हुई, उनसे कुछ बातें भी हुई। उन्होंने बताया कि मैं आँख से दिव्यांग हूँ और वो पूर्ण रूप से सनातनी है, सनातन धर्म को बहुत मानते हैं। उसके बाद ये साइकिल से यात्रा कर रहे हैं तो मैंने देखा थोड़ा सा, मैं कहा थोड़ा सा अजीब है ना, अजूबा है। तो थोड़ा सा मैंने कहा आप सबसे रूबरू कराते हैं और दर्शकों से क्या ये बात सच है, क्या अंकल जी सच में दिव्यांग है और अभी तक उन्होंने साइकिल से कहाँ तक यात्रा की। तो आइए अंकल जी से मिलाते हैं, क्या कारण है, क्या रीज़न है, किसकी कृपा है कि जो आज दिव्यांग होकर भी दोनों आँखों से आज साइकिल चलाते हैं, मार्केट में चलते हैं, फिरते हैं। तो आइए थोड़ा सा बात कराते हैं। ये देखेंगे, ये अंकल जी है, साइकिल है, साइकिल पे माला है, उसके बाद एक पन्नी है और ये अपने भारत का तिरंगा। इसे देखने के बाद एक अलग जज्बा होता है। तो अंकल जी से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले अंकल जी, आपका नाम क्या पड़ेगा? हमारा नाम शभाजीत चौहान है। शभाजीत चौहान। थोड़ा सा इधर से देख के बोल दिएगा। ये आप कहाँ से आ रहे हो, ये पहले बताओ। मैं बाबा नरईवीर धाम शलखापुर से आ रहा हूँ और मेरी हर मंगल को मैं वहाँ की यात्रा करता हूँ। अच्छा, ये अंकल अभी आप रास्ते में बताए, जब वहाँ हम आपसे मिले, आपने बताया मेरी आंखें दोनों आंखों से मैं दिव्यांग हूँ। 100% दिव्यांग हूँ। जो कि मेरा बीच में मेरा मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, जो कि मैं गांव आया तो मेरे रेटिना का पर्दा फट गया रंग पड़ने से, जो कि मेरी बड़ी ऑपरेशन हुआ, जिसमें डॉक्टर साहब ने मुझे 99%। आपका गाना बंद है, थोड़ा सा गाना बंद कर दीजिए 1 मिनट के लिए। 99% एक मिनट हमारा था, सिर्फ 1% गारंटी लिया था। वो भी कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की बात है। तो हमसे डॉक्टर साहब ने पूछा कि भाई ये बताओ कि आपका ऑपरेशन में कर रहा हूँ, आप एक आँख से एकदम से ब्लाइंड हो, दूसरी आँख से तुम्हारा जो कुछ काम कर रहा है इसी का ऑपरेशन करो, क्या तुम अंधा हो जाओगे तो क्या करोगे? हमने कहा डॉक्टर साहब अगर मैं अंधा हो जाऊँगा तो सबसे पहले मुझे सुई डाल दीजिएगा, मैं ख़त्म हो जाऊँगा। अच्छा, मतलब जीना नहीं चाहते अगर? नहीं, ब्लाइंड हो जाता, मैं अंधा हो जाऊँगा। तो उन्होंने कहा आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमने कहा जी भाई मैं वाराणसी काशी विश्वनाथ के रहने वाले हैं। कहा तो आपका महाराज काशी विश्वनाथ की कृपया है कि आपको मालिक से बचा लेगा, ये मेरी वादा है। हमने कहा ठीक डॉक्टर साहब, आप तो एक दूसरे भगवान हैं, अगर आपकी बात सच करने नहीं आप बेफिक्र रहिए। फिर मुझे फिर बेहोशी में डाल दिया। बेहोशी में डालने के बाद फिर मेरे ऑपरेशन हुआ। फिर बाद में एक हल्की सी किरण मुझे दिखाया, लेकिन बोला कि तुम दुनिया में कोई वजन काम नहीं कर सकते हो, तुम साइकिल भी नहीं चला सकते हो। लेकिन मैं श्री सर्वेश्वर समूह का एक भक्त हूँ, एक उनकी करण हूँ, जो अवधूत भगवान राम महाराज कीनाराम बाबा जी, मैं उनका शिष्य हूँ। उन्हीं की छत्र छाया से वही हमारी आँख हैं, वही हमारे सब कुछ। जो कि मैं पैदल चलता हूँ तो टकरा जाऊँगा, भिड़ जाऊँगा, लेकिन वे वाहन में बैठ जाऊँगा तो साथ साथ वो हमारे आँखों में समा जाते हैं। आपने बोला कि अगर आप जब आप डॉक्टर ऑपरेशन किए थे, आपने बोला कोई भारी वजन नहीं उठा सकते। हाँ, तो हमने क्यों नहीं आँख से? हाँ, इसलिए हम उठाया, हमारी मजबूरी थी, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास कोई आर्थिक स्थिति नहीं है। हमारे पिताजी माताजी दोनों सब खत्म हो गए थे। मुझे भविष्य में कोई सफलता नहीं मिला, जो कि मेरा तो हुनर थी। मुझे पहले के सरकार में कोई सफलता नहीं मिला, बल्कि मुझे ठोकर मिला। मैं देश विदेश के देश प्रदेश का ठोकर खाया। कहाँ ठोकर हुआ? अमृतसर, दिल्ली, राजस्थान। किस क्षेत्रों में ठोकर मिली आपको? मैंने हमको भीलवाड़ा में ठोकर मिली, अमृतसर में ठोकर मिली। क्या कर रहे थे जो ठोकर मिली? मैं बॉयलर का काम करते, जो कि हमारी जो बहन है उन्हीं का जो हस्बैंड उनका ठेकेदार हैं। तो हमने रिश्तेदारी समझ के उनके पास गए, लेकिन हमारी मजबूरी नहीं समझ पाए, हमें बॉयलर मजदूर बने खटाएं। हमने खटाए समझ कर कि हमारा सगा संबंधी की रिश्तेदारी है, जो कि क्या नाम है, उनके लिए अगर हम कर देता हूँ तो आगे जाकर मेरे लिए वो लोग बहुत काम करेंगे। लेकिन मेरे जीवन में लोग बहुत फ़ायदा मेरा उठाए, बदले में हम कुछ नहीं पाए। जब मेरी उम्र जब ख़त्म होने लगी तो मक्खी का रंग बाहर हो गया। आप ये भगवा रंग क्यों धारण किया? भगवा रंग में धारण किया बाबा जी इसलिए 20-25 साल से हमने और भी पार्टियों के साथ संपर्क किया था। अच्छा। सब ने मुझे आश्वासन दिया कि फलाने तुमने शभाजीत तुम हमारे कहने पे इसको वोट दो, तुम सरकार बने, तुम्हारी ये बेनिफिट वो बेनिफिट सब मिलेगी। मुझे कभी नहीं मिला, एकदम नहीं मिला। सिर्फ वाहन में मिलता था, मुझे बेइज्जती होता था मेरा। अच्छा। वाहनों में चलते थे, कंडक्टर ड्राइवर सब बेइज्जती कर देते थे, कैसा हैंडीकैप्टेड है।
बहुत अफसोस मुझे होता था, नतीजे कभी कभी मुझे रास्ता में उतर जाना पड़ता था। इसके बाद हाँ, उसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद जब हमारी जब बाबा जी जब आए, जब मोदी सरकार आए यहाँ पर 14 में, तो यहाँ से विपक्ष पार्टियों का ये क्षेत्र है, यहाँ समाजवादी पार्टी है। हमने अकेला भगवा लहरा दिया यहाँ पर, अच्छा, अकेले? ये ना सोच कर कि हमारी हत्या भी हो जाएगी, हमारे मुझे गोली चल जाएगा। हमने कहा सनातन को जिताऊंगा और मैंने लहरा दिया। अच्छा, आप सनातन के कट्टर मतलब धारक है या कि ये भाजपा? हिंदू है सर, कट्टर हिंदू हैं। मतलब भाजपा भी है कट्टर हिंदू? बस मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, नहीं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, कोई के पावर में नहीं हूँ। बस मैं अपने खुले तौर से अपने आप को मैं कट्टर हिंदू मानते कट्टर हिंदू। लेकिन हम बात करेंगे, आप आंखों से नहीं देख पाते हैं, ये बात सही है? फिर आप साइकिल कैसे? यही तो मैं सोच नहीं पाता हूँ सर, ये तो ऊपर वाली चमत्कार है। बस बाइक भी चलाते हैं? नहीं, सिर्फ ओनली वर्ल्ड साइकिल बस। पैदल तो भाई जब चलूँगा तो मुझे मेरी डर लगा कि मुझे धक्का कोई ना मार दे, कोई टकरा न जाए, इसमें गिर पड़ जाऊँगा। अच्छा, कैसे विश्वास करेंगे लोग आप दिव्यांग हैं फिर भी साइकिल चलाते? ये तो हम आपको नहीं देख रहा हूँ, आपके चेहरा ना, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, आपके कुछ धूमिल चेहरे को मैं देख रहा हूँ। मैं जब साइकिल चलाता हूँ तो जब मेरे पास में गाड़ियाँ आ जाती हैं, उनकी जब छवि देखता हूँ कुछ परछाई, तो अपने आप मेरी स्टीयरिंग कट जाती है। आप हमें नहीं देख रहे हो? नहीं, सिर्फ आपकी परछाई देख रहा हूँ, आपकी लाइट देख रहा हूँ, आपकी चेहरा के पूरा क्लियर, आपकी क्लियर पुतली उतली नहीं देख पा रहा हूँ कि आप क्लियर हमको देख रहे हैं या किधर देख रहे हैं। अच्छा। सिर्फ आपको मॉडल देख रहा हूँ बस। किसकी कृपा है आपके ऊपर, बताया? भगवान अवधूत भगवान राम की कृपा है। राम की कृपा? अब बाबा जी माता पलट स्वामी कृपा, जो गोरखपुर में रहते थे, जो समाधि में हो गए। अच्छा, मैं गोरखपुर से वाराणसी तक हमारी टक्कर है। मतलब आप भाजपा की सरकार से काफ़ी मतलब काफ़ी गहराई तक मैं जुड़ा हूँ, काफ़ी गहराई तक। ये रक्त गिर जाएगी मगर बंदा नहीं बदल सकता, ये हमारी वादा है। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? जी मैं बाबा नरेवीर धाम से, ये कहाँ पे है? सलखापुर जिला जौनपुर के क्षेत्र के बीच में। अच्छा, आपने कभी अभी ये साइकिल से कहाँ कहाँ तक राउंड किया है? जी मैं साइकिल से वाराणसी, जौनपुर, जौनपुर इलाहाबाद, जौनपुर जंघई और आगे अभी आप बोला वैष्णो माता मंदिर भी गए? जौनपुर नौपेड़वा, हाँ माता रानी के दरबार में ट्रेन माध्यम जाता हूँ जी। बेगमपुर सुपरफास्ट जाता हूँ, वाराणसी चढ़ जाता हूँ, वाराणसी से जम्मू स्टॉप होता है। क्यों साइकिल से यात्रा करते हैं आप? साइकिल से मैं सिर्फ लोकल यात्रा करता हूँ। लोकल क्यों यात्रा करता हूँ? मेरी मजबूरी है सर, मेरी कोई कमाई नहीं है। अच्छा, मुझे पैसा आएगा तो कहाँ से आएगा? आप हैं कट्टर भाजपा लेकिन चलते हैं साइकिल से, क्या कारण है? कारण कुछ नहीं सर, ये हमारी मातृभूमि की हमारी अपनी भावना है। जब मुझे वाहन चलाने आती नहीं है तो मैं चलो मेरा साइकिल ही ठीक है। ठीक है, साइकिल मतलब एक प्रकार से समाजवादी पर भी निर्भर है। नहीं, तो आप भूल है आपकी। समाजवादी सिर्फ इसका तो मोहरा बनाया है। अच्छा, मोहरा है? बस सिर्फ में मोहरा है, ना चिन्ह है साइकिल। अरे चिन्ह बनाने से क्या हुआ सर, मोहरा है सिर्फ। ये तो हर गरीबों का वाहन है। इसी तो मजदूर किसान सभी से कार्य किए हैं, जब डेवलपमेंट किए तो आगे जाकर अपने वाहनों में बैठे। आज बाबा जी साइकिल से आप समाजवादी पार्टी से क्यों इतना नाराज है? नाराज हम क्यों नहीं रहेंगे सर, जब मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला, मुझे लाइफ में कोई सुविधा नहीं मिला, मैं आज भी धरती पे ही हूँ, तो मुझे क्या बोल। कौन आसमान में चला गया? आसमान में कोई नहीं गया महाराज, सिर्फ मैं सनातनी में यही सोचता हूँ कि हमारे संत सनातनी, हमारे सब बाबा जी जब हैं तो हमारी इज्जत है। इससे पहले मुझे इज्जत नहीं मिलता था, बिल्कुल नहीं मिलता था। हम ट्रेन में जब चलते थे तो मुझे कोई सम्मान नहीं मिलता था। आज मैं चलता हूँ तो बाबा जी कृपया से मुझे नमस्कार ही मिलता है। मतलब कहीं भगवा रंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। मैं भगवा से मैं पाकिस्तान को ललकारा हूँ सर। पाकिस्तान से क्या हो गया? बॉर्डर पर गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।